हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ डुअलिटी इन एलपीपी। इससे पहले हम क्वेश्चंस कर चुके हैं डुअलिटी पे, और उससे पहले हमने देखा था कि डुअलिटी होता क्या है और उसके रूल्स कन्वर्ट करने के, कि हम प्राइमल टू डुअल कैसे कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे थे डुअलिटी पे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 डिस्कस करे थे, विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस लेट्स बिगिन। तब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारी एडवांटेजेस क्या है डुअलिटी की एलपीपी में। सो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेज? इट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल एडवांटेज इन द प्रॉब्लम विद लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड मल्टीट्यूड ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? लिख तो दिया भैया, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमारे को कंप्यूटेशन एडवांटेज देता है। कंप्यूटेशन एडवांटेज का मतलब होता है कि हमारी चीजें जल्दी होती है। मतलब कि अगर आप उसको कंप्यूट करेंगे, किसी भी डिजिटल कंप्यूटर से कर रहे हैं कंप्यूट, या फिर उसको थियोरेटिकली कंप्यूट कर रहे हैं, तो वो जल्दी होगा प्राइमल से। ठीक है, इसलिए डुअलिटी हमारे को हेल्प करती है। और इसके अंदर जब भी हमारे को कोई प्रॉब्लम दी होती है जिसके अंदर लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और मल्टीट्यूड ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से करेंगे सॉल्व, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनल लोड ज़्यादा होगा। लेकिन इफ वी टेक द यूज ऑफ डुअलिटी, तो उसमें हमारे को कंप्यूटेशनल एडवांटेज मिलती है, मतलब कि इट गेट्स सॉल्व्ड वेरी फास्ट एज कंपेयर टू दी प्राइमल फॉर्म। तो ये हमारा पहला था। ठीक है भाई, दूसरा एडवांटेज क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है ये तो हम समझ गए भाई, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सेंसिटिविटी एनालिसिस होता क्या है? सेंसिटिविटी एनालिसिस मींस कि जब हम थोड़ा सा भी चेंज करें या स्लाइट चेंजेस करें अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन में, तो उसके अंदर क्या वेरिएशंस आएंगी, कितनी वेरिएशंस आएंगी, वो हमारे को हेल्प करता है सेंसिटिविटी एनालिसिस बताने में। मतलब हमें बताता है कि हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कितने चेंजेस करें, या फिर अगर माइन्यूट चेंजेस करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। तो डुअलिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा वैसे एडवांटेज नहीं है, ये एक नोट मान लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि एवरी एलपीपी हैज एसोसिएटेड विद इन इट अनदर एलपीपी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक एलपीपी आपको दे रखी है, यू नो व्हाट एलपीपी इज, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि इससे सिग्निफाई करी जाती है। इस एलपीपी के अंदर एक और एलपीपी इसी के अंदर होती है। मतलब क्या है इसका? तभी तो हम प्राइमल टू डुअल कन्वर्ट कर पाते हैं, तभी तो प्राइमल टू डुअल में कन्वर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इस एलपीपी में एक और चीज है पहले से, जिसको हम कह रहे हैं कि देयर इज अनदर एलपीपी एसोसिएटेड विद इन इट। देयर इज अनदर एलपीपी एसोसिएटेड विद इन इट। इसका मतलब ये है, ये एक प्राइमल फॉर्म है और एक उसकी डुअल फॉर्म है, दो चीजें हैं ना अंदर। इसका मतलब बस इतना सा है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? फोर्थ पॉइंट ये है, द ओरिजिनल एलपीपी इज कॉल्ड द प्राइमल। ये तो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सब में बताया था ना कि मैंने कि जो ओरिजिनल दे रखा होता है दैट इज द प्राइमल फॉर्म, एंड व्हाइल द अदर वन इज नोन एज द डुअल फॉर्म। while the other one is known as the dual form in which we converted into। मतलब कि हम तो प्राइमल से डुअल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो आपकी डुअल फॉर्म है, लेकिन जो ओरिजिनली दिया होता है वो होता है हमारा प्राइमल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया, इजी था ये तो। फिफ्थ एडवांटेज क्या है? द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम रिवील्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर। भाई ये क्या लंबी सी लाइन लिख दी, समझ ही नहीं आ रही भाई। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलपीपी का हमें सॉल्यूशन पता है, दैट इज अगर हमें प्राइमल फॉर्म का सॉल्यूशन पता है, इस फॉर्म का हमें सॉल्यूशन पता है, तो वो सॉल्यूशन हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कंसर्निंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर। मतलब कि हमारे को प्राइमल फॉर्म इस डुअल के सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसका सॉल्यूशन इसके डुअल के सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। इस वाली लाइन का मतलब ये है। अब भाई सिक्स्थ पॉइंट क्या है? कलर चेंज कर लेते हैं भाई। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ वन इज नोन देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर इज रेडिली अवेलेबल। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इसका प्राइमल का सॉल्यूशन हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, मतलब कि हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो भाई इसका सॉल्यूशन भी तो रेडिली अवेलेबल है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि आंसर आएगा। जब प्राइमल टू डुअल कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका आंसर लगाएगा, आंसर आपका जल्दी आएगा।
तभी तो कन्वर्ट कर रहा है। अगर आंसर ही अलग आ रहा है तो फिर तो सब कुछ करने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो उसका मतलब यही है कि अगर इसका सोल्यूशन अवेलेबल है तो आपकी दूसरी फॉर्म का सोल्यूशन भी रेडीली अवेलेबल है। जितनी सी बात थी इसमें, ठीक है। अब 7th पॉइंट क्या है भाई? 7th एडवांटेज, दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सिचुएशन कैन अराइज वेयर द डुअल इज इजियर टू सॉल्व देन द प्राइमल। सर ये क्या लाइन लिखी है, समझ नहीं आई भी है तो पूरी नहीं आई। इसका मतलब है दिस फैक्ट क्या है? दिस फैक्ट है कि डुअलिटी का फैक्ट, डुअलिटी का फैक्ट मतलब कि डुअलिटी के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसका मतलब है यहाँ पे फैक्ट का, ठीक है। डुअलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ सिचुएशन कैन अराइज, बिकॉज अ सिचुएशन कैन अराइज वेयर द डुअल इज इजियर टू सॉल्व देन द प्राइमल। मतलब कि ऐसी सिचुएशन अराइज कर सकती है जब आपका डुअल जो है इट इज इजियर टू सॉल्व देन द प्राइमल। आपकी जो डुअल फॉर्म होगी, ऐसा बहुत केसेस में होगा, आपकी डुअल फॉर्म इजी टू सॉल्व होगी एज कंपेयर टू प्राइमल। इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो ओरिजिनली दे रखा होगा वो डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, और जब आप उसको प्राइमल में डुअल में कन्वर्ट कर देंगे देन इट वुड बी इजियर टू सॉल्व इट, ठीक है। सिर्फ इस लाइन का इतना सा मतलब है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी कही जा सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी कही जा सकती है। ये पूरा डिफाइन करती है कि हम डुअलिटी करते क्यों हैं, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसी 7 पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है? मान लो हमारे पास ये ना उसका है मिन का, हमारे को मिन का दे रखा है ये ओरिजिनल एलपीपी। अब ओरिजिनल एलपीपी है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये क्या होती है। ओरिजिनल एलपीपी दे रखी होती है, दिस इज दी प्राइमल फॉर्म। जो भी चीज ओरिजिनली दे रखी होती है वो प्राइमल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे मिन है तो जब इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ मैक्स। मैक्स में कन्वर्ट होगा, बताया था शुरू की वीडियो में रूल्स में, रूल्स ऑफ एलपीपी डुअलिटी में, रूल्स ऑफ डुअलिटी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम प्राइमल टू डुअल में मैंने बताया था कि जब भी मिन होता है आपका प्राइमल तो उसका मैक्स डुअल में होता है, और जब भी मैक्स होता है प्राइमल तो उसका डुअल मिन में होता है, ठीक है। तो भाई इतनी बात तो समझ आ गई। अगर आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, या कोई भी और मेथड जो मैंने पढ़ाए हैं, बिग एम हो गया आपका एक मेथड, एक आपका हो गया टू फेज मेथड, टू फेज या बिग एम से सॉल्व करेंगे इसको, और इसको सॉल्व करेंगे टू फेज से या सिंप्लेक्स से, तो कौन सा जल्दी होगा? कौन सा जल्दी होगा? ये वाला जल्दी होगा, ये वाला जल्दी होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा और उन क्वेश्चंस में होगा जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, इसको सिंप्लेक्स से मत करो, इसको करना बिग एम से या टू फेज से, इसको करना बिग एम या टू फेज से सॉल्व, और इसको करना सिंप्लेक्स से सॉल्व भी हो जाएगा। ये तो सिंप्लेक्स से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बहुत फास्ट होगा इसके कंपैरिजन में। इसके अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बच्चे पूछते हैं सर अगर ये इसी की फॉर्म है तो जल्दी क्यों हो रही है? जल्दी क्यों हो रही है? मैं बताता हूँ क्यों हो रही है, मैं बता देता हूँ क्यों हो रही है। भाई ये देखो, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ये इनके सोल्यूशन दे रखे हैं, ये इनके सोल्यूशन दे रखे हैं। आपको याद होगा, बना के दिखा देता हूँ, बना के दिखा दूँ, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आई होप आपने लिख लिया, ठीक है। आई होप आपने एक एक चीज लिख ली हो, यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्या मतलब है इसका? हमारे पे ये होती थी टेबल, होती थी ये वाली, ठीक है, और ये होता था सॉल्यूशन, ये होता था रेशो, ये होता था रेशो, ये टेबल बनती थी हमारी, बोला था रट लो उसको। यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएंगे हम जानते हैं वो ये होंगे, वो ये होंगे। अब मान लो भाई यहाँ पे 4800 आ रहा है, यहाँ पे 7200 आ रहा है, ऊपर से हम बिग एम और लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे एम टाइप के कोएफिशिएंट भी आएंगे, माइनस एम, ये एम लिखा है, ठीक है ना, बाहर लिख देते हैं माइनस एम, ठीक है। जब अगर आप बिग एम से करेंगे तो भाई इतने बड़े बड़े एक तो ये नंबर आ रहे हैं, ऊपर से ये एम भी आ रहा है, पहले इसको एलिमिनेट करो, फिर देखो सी जे माइनस जेड जे इज लेस देन इक्वल टू 0 और नॉट फॉर मैक्सिमाइजेशन, ये भी देखो भाई, इतना लंबा प्रोसीजर है। इसमें क्या होगा, ये आपके सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या आएगा सीधे सीधे 40, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ आएगा 24। कितने छोटे हैं भाई, इससे कंपैरिजन में कितना छोटा है? बहुत छोटा है, ठीक है, लगभग 3 टाइम्स है, 300 टाइम्स है। इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो शायद यही आएगा,
ठीक है, 300 टाइम्स छोटा है ये, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे को बिगिन में लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सब लेस देन इक्वल टू के साइन है। तो यहाँ पे आपका स्लैक वेरिएबल आएगा -s1 टाइप का, स्लैक वेरिएबल आएगा -s1 टाइप का, जिसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गाइस आपका ये वाला बहुत जल्दी सॉल्व होगा, बस मेरा मतलब समझाने का इतना ही था कि दिस विल बी सॉल्व्ड मच फास्टर एज कंपेयर टू दिस। ये क्वेश्चन आ गया था हमारे कॉलेज में NSUT में कि भाई ये दे दिया और लिखा नहीं कि इसको डुअल में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया ये, ठीक है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये इतना बड़ा सा लेके। कुछ बच्चों ने क्या करा, जो स्मार्ट ऐप की तरह उन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसको डुअल में, फिर सॉल्व करा, उनका हो गया ये 5 मिनट के अंदर। ये बच्चे 10 से 15 मिनट ले रहे थे और ये आपका 5 मिनट में सॉल्व हो गया। क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कोर्स का पेपर लंबा आता है, पेपर में पेन जल्दी चलाना होता है, और जल्दी चलाने का मतलब ये नहीं है कि तेज तेज लिख रहे हैं, जल्दी सॉल्व करना, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ आई होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो प्लीज डू फॉलो दैट। ओके गाइस, आई एम रौनक जैन, अ स्टूडेंट ऑफ NSUT दिल्ली। सी यू इन द नेक्स्ट वन।